हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ हम सभी एक छोटे से वचन और कहानी के माध्यम से परमेश्वर के दोस्त इब्राहिम के जीवन के बारे में जानेंगे कि उसे कैसे परमेश्वर से आशीष प्राप्त हुई और परमेश्वर उसे कैसे उसके पिता के घर से उसे एक आशीषित भूमि पर लेकर गए। ये सब हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। आओ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहानी का आरंभ करते हैं। हमारे वचन का टाइटल है परमेश्वर का दोस्त इब्राहिम। बाढ़ के बाद लोग अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। उनमें से एक जगह का नाम था उर। कुछ समय बाद उर में कई पैसे वाले लोग रहने लगे। बहन भाइयों, उस शहर में बड़े बड़े और सुंदर सुंदर घर थे, मगर वहाँ के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक जैसे बाबुल शहर में रहने वाले लोग करते थे। लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। नूह और उसका बेटा शेम अब भी यहोवा को ही मानते थे। बाढ़ के 350 साल बाद नूह की मौत हो गई। नूह के मरने के ठीक 2 साल बाद इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम बहुत अच्छा आदमी था और यहोवा उससे बहुत प्यार करता था। इब्राहिम अपने परिवार के साथ और शहर में रहता था। उसके पास घर, पैसा, सब कुछ था। एक दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, तो इस शहर को, उर को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और उस देश को जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, लेकिन अब्राहम के पास पैसा है, घर है, रिश्तेदार हैं, और लेकिन परमेश्वर उससे कह रहा है कि तुम क्या कर, इस शहर को छोड़ दे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस शहर में अब्राहम रह रहा था वो वहाँ पर आशीष को प्राप्त नहीं कर रहा था। जो आशीष उसकी रुक चुकी थी उनको वो प्राप्त नहीं कर रहा था। परमेश्वर ने उसके लिए कुछ और सोचा था, लेकिन अब्राहम की सोच क्या थी? कम थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम का किस पर विश्वास था? परमेश्वर पर विश्वास था। यदि परमेश्वर पर अब्राहम का विश्वास था, तभी तो परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मित्र होता है, जैसे कि हम होते हैं, हमारे बीच जो मित्रता बनती है वो एक विश्वास की मित्रता होती है। हम उस पर मित्रता करते हैं जिसके साथ हम अच्छा महसूस करें, हमें ऐसा लगे कि ये क्या है, मेरा एक विश्वास योग्य मित्र है, ये हर एक समस्या में मेरा साथ देगा और मेरा एक अच्छा मित्र है जो मेरे दुख में क्या देगा, मेरा साथ देगा और सही गलत की पहचान करने में भी मेरी क्या करेगा, मदद करेगा। और इस प्रकार ही जो अब्राहम का मित्र था वो कौन था? परमेश्वर था। और परमेश्वर ने भी अब्राहम को क्या कहा था? मित्र कहा था। लेकिन यहाँ परमेश्वर का एक वचन, परमेश्वर ने अब्राहम को एक हुक्म दिया और वह हुक्म था कि तू अपने देश, अपने पिता के घर को छोड़ दे और उस देश में जाकर बस जो धरती मैं तुझे दिखा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम जानेंगे कि अब्राहम इस परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या प्रतिक्रिया देता है। मगर वहाँ के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक जैसे बाबुल में रहने वाले लोग करते थे, लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। और उसका बेटा, लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। नूह और उसका बेटा शेम अब भी यहोवा को ही मानते थे। बाढ़ के 300 साल बाद नूह की मौत हो गई। नूह के मरने के ठीक 2 साल बाद इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम बहुत अच्छा आदमी था और यहोवा उससे बहुत प्यार करता था। इब्राहिम अपने परिवार के साथ उस शहर में रहता था। पहले अब्राहम अपने परिवार के साथ किस शहर में रहता था? उस शहर में रहता था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको हुक्म किया कि तुम उस शहर को
अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के साथ रहता है, इसको क्या कर छोड़ दे। लेकिन अब अब्राहम इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, हम इस कहानी के माध्यम से आगे जानेंगे। उसके पास घर, पैसा, सब कुछ था बहन भाइयों, लेकिन उसका किस पर विश्वास था? परमेश्वर पर विश्वास था कि यदि परमेश्वर इस देश को छोड़ने के लिए मुझे कह रहा है तो यह मेरे लिए एक आशीष का, एक ब्लेसिंग का वचन ठहरेगा। और इसलिए उसने क्या किया? परमेश्वर के हुक्म को माना और सफ़र पर चलना क्या किया? शुरू कर दिया। और इस कहानी में आगे लिखा, एक दिन यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तू इस शहर उर को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और उस देश को जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी बहन भाइयों? जी हाँ बहन भाइयों, उसने उस शहर छोड़ दिया। ये परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम था कि उसने सब कुछ उस शहर को छोड़ दिया और परमेश्वर की आवाज़ को पहचाना। लेकिन जब हमारे पास आज परमेश्वर का वचन आता है कि तुम क्या करो, इस शहर को छोड़कर उस शहर में जाकर रहने लगो और वहाँ के लोगों को परमेश्वर का वचन बताओ और वहाँ के लोगों के प्रति परमेश्वर के प्रेम को उजागर करो। लेकिन हम क्या करने लग जाते हैं कि हम वहाँ क्यों जाएं, यहाँ तो हमारे पास सब कुछ है। लेकिन हम यही नहीं देखते कि परमेश्वर हमारे द्वारा वहाँ एक काम कर रहा है। जैसे कि वहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि अब्राहम के द्वारा धरती के जो सभी कुल हैं वो क्या ठहरे? आशीषित ठहरे। और अब्राहम भी आशीषित ठहरे और अब्राहम के द्वारा धरती के जो अब्राहम के द्वारा पैदा हुए कुल वो भी क्या ठहरे? आशीषित ठहरे। मेरे प्यारे बहनों, जो परमेश्वर की सोच थी वो और अब्राहम से भी क्या थी? बड़ी थी। अब्राहम ने कम सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने भी उससे बड़ा सोच रखा था। लेकिन अब्राहम क्या था? परमेश्वर के प्रति क्या था? विश्वास योग्य। और परमेश्वर पर उसका क्या था? विश्वास था। और इसलिए उसने क्या किया? उसने उर शहर छोड़ दिया। इब्राहिम हमेशा परमेश्वर की बात मानता था बहन भाइयों, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना दोस्त कहा। और जो इब्राहिम था वो परमेश्वर की हर एक बात मानता था बहन भाइयों, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? अपना मित्र कहा था। जब इब्राहिम ने उर शहर छोड़ा तो उसके परिवार के कुछ लोग भी उसके साथ गए थे बहन भाइयों, जैसे उसकी पत्नी सारा, उसका पिता तेरा और उसका भाई का बेटा लूत। चलते चलते वे सभी काफ़ी दूर हरान शहर पहुँचे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो इब्राहिम के साथ कौन कौन आए थे? उसका पिता तेरा अर्थात उसके परिवार का मूडी जो था अब्राहम का पिता, जिसे घर का मूडी कहते हैं, वो भी थे। और उसका क्या था? भाई का बेटा लूत और उसकी पत्नी सारे और उसके भाई की पत्नी थी। मेरे प्यारे बहनों, वो क्या कर रहे थे? जब उनके पास परमेश्वर का वचन आया अब्राहम के पास, तो वो भी परमेश्वर के वचन को मानकर क्या करने लगे? उस देश को छोड़कर उस देश में जाने के लिए तैयार हो गए, जो देश परमेश्वर ने अब्राहम को देने के लिए वचन किया था। और उसमें क्या किया? उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और ऐसा नहीं सोचा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि केवल परमेश्वर ने अब्राहम से बात की है, ऐसा नहीं। उन्होंने विश्वास किया कि अब्राहम से किसने बात किया? परमेश्वर ने बात किया। और उन्होंने क्या किया? अब्राहम के प्रति बात को समझा और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के हुक्म को जानकर क्या किया? सफ़र पर जाना क्या किया? शुरू कर दिया। और कहानी में आगे लिखा है, वे चलते चलते वे सभी काफ़ी दूर हरान शहर पहुंच गए। वहाँ इब्राहिम के पिता तेरह की मौत हो गई। कुछ समय बाद इब्राहिम और उसका परिवार हरान शहर से निकलकर कनान देश पहुँचे। वहाँ यहोवा ने इब्राहिम से कहा, मैं यही देश तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम वहीं रुक गया और तंबू में रहने लगा। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि यही देश जो कनान देश है, भविष्य में क्या करूँगा? मैं तेरे बच्चों को दूंगा, अर्थात अब्राहम की संतान को दूंगा।
और जब हम वचन पढ़ते हैं तो इस्राएली लोगों को क्या किया था, परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाकर उनको क्या किया था, जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ, उस देश में पहुंचाया था, अर्थात कनान की धरती पर पहुंचाया था, जब परमेश्वर ने अपने देश, अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि वो क्या करे, मिस्र के लोगों को क्या करे, स्वतंत्र करे और उनको परमेश्वर के द्वारा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी उस भूमि पर लेकर जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब विश्व में क्या किया था, परमेश्वर ने इस वचन को पूरा किया था और इब्राहिम के वंश को कनान देश की भूमि पर पहुंचाकर परमेश्वर ने क्या किया था, जो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने भविष्य में उस वाचा को पूरा किया था। अब बहन भाइयों क्या कर रहा था, इब्राहिम क्या कर रहा था, इस देश में परदेशी होकर रह रहा था, लेकिन भविष्य में चलकर जो उसके वंश के बच्चे थे और वो क्या करने वाले थे, उस देश पर क्या करने वाले थे, रहने वाले थे। और परमेश्वर ने उस भूमि को क्या कर दिया था, अब्राहम और उसके वंश को क्या कर दिया था, दे दिया था बहन भाइयों। और जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जब इब्राहिम सफ़र के लिए निकल रहा है और जब वह निकल कनान देश पहुँचा, वहाँ यहोवा ने इब्राहिम से कहा, मैं यही देश तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम वहीं रुक गया और तंबू में रहने लगा। परमेश्वर ने इब्राहिम की खूब मदद की। इस वजह से इब्राहिम के ढेर सारे भेड़ बकरियां और दूसरे जानवर हो गए। उसके पास बहुत से नौकर चाकर भी थे, मगर इब्राहिम और सारा का एक भी बच्चा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने इब्राहिम को कनान देश में पहुंचाकर, पहले तो अब्राहम आशीषित था ही, और जब अब्राहम ने अपने पिता के घर को छोड़ा तब वह और भी ज़्यादा आशीषित हो गया, क्योंकि क्या किया था, परमेश्वर ने उसको और भी ज़्यादा आशीषित क्या कर दिया था, आशीषित कर दिया था। जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना तो परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरियों और जानवरों को और उसके बहुत से नौकर चाकरों के द्वारा क्या कर दिया था, आशीषित कर दिया था। लेकिन इसके पश्चात भी अब्राहम के पास एक आशीष क्या हो चुकी थी, रुकी हुई थी। लेकिन परमेश्वर ने, जब परमेश्वर उसके पिता के घर से उसे संभाल कर लेकर आकर उस भूमि में पहुंचा सकता है जिसका उसने वादा किया था, तब परमेश्वर ने यह वाचा बांधी थी, उसको पुत्र देने की आशीष के बारे में बात की थी, तो परमेश्वर इस आशीष को भी देने की क्या रखता था, सामर्थ्य रखता था। और इब्राहिम ने क्या किया था, परमेश्वर पर विश्वास रखा था। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम कहानी में जब पढ़ते हैं, मगर इब्राहिम और सारा का एक भी बच्चा नहीं था। उनके पास भेड़ बकरियों के द्वारा और पैसे में भी और भी बहुत कुछ आशीष थी, लेकिन उनके पास एक बच्चे की आशीष नहीं थी मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन जब इब्राहिम 99 साल का हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, तब यहोवा ने उससे कहा, मैं तुझसे एक वादा करता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से वादा करते हैं, तुम बहुत से देशों के लोगों के पिता बनोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सोचकर जब इब्राहिम की कोई संतान नहीं होगी 99 साल में, तब जब परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया होगा, तब अब्राहम के मन में ऐसा भी होगा कि मेरे पास तो एक भी बच्चा नहीं है, तो मैं कैसे इतने सारे देशों के लोगों का पिता बनूंगा। सोचने वाली बात है मेरे प्यारे भाई बहनों कि अब्राहम को कैसा लगा होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, जो बात परमेश्वर ने एक बारी कह दी वो पूरी होकर ही रहती है, और कोई भी वचन ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा कहा गया हो और वे क्या हो, पूरा हुआ बिना रह सके। और जो यह वचन था परमेश्वर ने जो अब्राहम से किया था, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम बहुत से देशों के लोगों के पिता बनोगे, और परमेश्वर ने किया था, उस वचन को पूरा किया था मेरे प्यारे भाई। और भविष्य में जाकर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष के द्वारा बच्चे की आशीष भी क्या दी थी मेरे भाई बहनों। लेकिन यह कैसे हो सकता है बहन भाइयों, हम इस कहानी में पढ़ते हैं, इब्राहिम और सारा तो बहुत बुढ़े हो गए थे और अब उन्हें बच्चा होना क्या था,
मुश्किल था मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन जब हम इसके कुछ वचन की आयतें पढ़ते हैं, जैसे कि उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 27 वचन और उसका 32 वचन, और उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 7 वचन तक, और उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 8 वचन तक, और 15 वचन से लेकर उसके 17 वचन तक, और उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 19 वचन में पढ़ते हैं, तब वहाँ पर क्या कर रहे थे, परमेश्वर के 3 दास आए थे और जिन्होंने क्या किया था, अब्राहम को क्या किया था, आशीष दी थी कि तुम्हें क्या होगा, एक बच्चा होगा और तुम उसका नाम क्या रखना, इसहाक रखना मेरे प्यारे भाई बहनों। और अब्राहम को यहाँ जाकर क्या मिला था, एक बच्चे की आशीष प्राप्त हुई थी मेरे प्यारे भाई बहनों। और अब्राहम को कैसी आशीष प्राप्त हुई थी प्यारे भाई बहनों, आज तो हमने वह जाना, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों अब्राहम को कैसे बच्चा उत्पन्न हुआ था मेरे प्यारे भाई बहनों, यह हम अगली कहानी में पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। परमेश्वर इस कहानी के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मैं इस वचन को और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम से मांगता हूं।